सवाल यह है कि क्या गॉड है, और अगर गॉड है तो शैतान क्यों नहीं। जी हाँ, अमेरिका की एक अदालत में बाकायदा इस पर लंबी बहस हुई। आज की जो कहानी है, जो क्राइम कुंडली है, वो अदालत की उसी प्रोसीडिंग की कहानी है। ये कहानी इंसान और शैतान के बीच की है। इस कहानी पर कई किताबें लिखी गई हैं, फिल्में बनाई गई हैं। ये कहानी बेहद डरावनी है। कहानी अमेरिका के स्टेट कर्निकेट की है। ब्रुकफील्ड का आपने नाम सुना होगा, उस छोटी सी जगह की शायद नहीं सुना होगा। छोटी सी जगह है अमेरिका के अंदर, वहाँ की है। वहाँ पर करीब 20,000 की आबादी का ये शहर है। इस शहर में 180 साल के दौरान पहला क्राइम कत्ल की सूरत में सामने आया। 180 साल में यहाँ पर कोई क्राइम सामने नहीं आया था, और जब पहला क्राइम सामने आया तो वो सामने आया एक कत्ल के रूप में। ये कहानी उसी कत्ल और इंसान और शैतान के बीच में घूमती है। कहानी की शुरुआत होती है ग्लेजन फैमिली से। इस परिवार के अंदर पति और पत्नी और 8-9 बच्चे थे। जूडी गैलेन परिवार की मुखिया थी, और जूडी और उनके पति ने किसी शहर में जाने का फैसला किया, तो दोनों ने ब्रुकफील्ड में घर एक किराए पर लिया, और किराए पर लेकर वो वहाँ पर रहने के लिए आ गए। सामान लेकर नए घर में पहुँचे। दोनों की बेटी डेबी, जो कि 17 साल की थी, और छोटा बेटा डेविड, बच्चे बहुत खुश थे और सभी घर में रहने लगे। लेकिन इस घर में रहने के दौरान डेविड कुछ अजीब सी हरकतें करने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा। डेविड ने कहा कि मैंने घर में एक बूढ़े और डरावने शख्स को देखा है। खौफनाक है वो शख्स, काफ़ी बड़े बड़े बाल हैं उसके, काफ़ी बड़े बड़े नाखून हैं। वो कहता है कि हमेशा वो शख्स मेरे पास में आता है और वो कहता है कि यहाँ क्यों आए हो, यहाँ से चले जाओ। घर वालों ने डेविड की बात को इग्नोर कर दिया, और जाहिर सी बात है कि जब बच्चे ऐसी बात करते हैं तो बड़े अक्सर सोचते हैं कि कोई डरावना सपना देख लिया होगा, या फिर कहीं ना कहीं कुछ डर गया होगा, या नए घर के अंदर आया है इसलिए ये इस तरह की बात कर दी होगी। तो उन्होंने उसको समझा दिया। घर का सामान था वो शिफ्ट कर दिया, और सामान की शिफ्टिंग पूरे घर के अंदर कर दी। लेकिन ये शिफ्ट करने के बाद में जब वो शिफ्ट कर गए तो उसके बाद में भी डेविड की फिर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। वो रात को चीखता और चिल्लाता था। डेविड के माँ बाप ने, जो ग्लेन फैमिली है, उन्होंने उसको काफ़ी समझाया, लेकिन उनको लगा कि डेविड नहीं मान रहा है। तो उसके जो माता पिता थे वो डॉक्टर के पास भी ले गए। उन्होंने सोचा कि शायद है कि कहीं ना कहीं ये बीमार है। तो डॉक्टर ने उसकी पूरी जांच की। जांच करने के बाद में कहा कि डेविड बीमार नहीं है। फिर अचानक डेविड रात को लैटिन बोलने लगा, जबकि उसको कभी लैटिन सिखाई नहीं गई थी। लेकिन फिर भी वो रात को उठता और लैटिन बोलने लग जाता। उसकी आवाज़ भी कुछ भारी सी हो गई, जिससे लगता कि एक बच्चा नहीं, एक बड़ा या बूढ़ा कोई आदमी बोल रहा है। धीरे धीरे ये डेविड बीमार रहने लगा। सुबह हुई तो वो जब भी होती तो रात को तो वो लैटिन बोलता, लेकिन सुबह वो वापस अपनी जो भाषा है इंग्लिश, उसके अंदर बात करने लगा और एकदम नॉर्मल सा दिखता। लेकिन डेविड की हालत थी वो लगातार बिगड़ती जा रही थी। वो बार बार एक ही बात कहता कि बूढ़ा शख्स कहता है कि यहाँ से चले जाओ। अब डेविड की आवाज़ एक दिन अचानक चली गई। अब वो बोलता नहीं था, बल्कि अजीब अजीब सी आवाज़ें उसके हलक से निकलती थी, जबकि दिन में वो कुछ भी नहीं बोलता। और इन खौफनाक आवाज़ों से उसके घर वाले परेशान हो गए। उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। दोनों पति पत्नी धार्मिक किस्म के थे, तो चर्च में उन्होंने संपर्क किया और पूरी बात बताई।
पादरी फादर को दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि डेविड ठीक है, लेकिन उसकी हालत खराब होती जा रही थी। किसी ने यह भी सलाह दी कि फादर से जो है वो रिलीजियस ट्रीटमेंट कराओ, जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उस टाइप से आप कुछ करवाओ। तो एक्सिज्म जो ईसाइयों में होता है, जैसे कि हमारे में जो अनुष्ठान करते हैं वैसे के वैसे ईसाइयों में एक्सिज्म होता है, जो जनरली जादू टोने झाड़ फूक का ही एक रूप होता है, कि जैसे जादू टोना झाड़ फूक। लेकिन फादर जो थे उन्होंने चर्च के पादरियों को बुलाया और उन्होंने एक्सिज्म करने से मना कर दिया। परिजन परेशान थे। तभी पता चला कि इलाके में 2 लोग हैं जो भूत प्रेत और शैतानी शक्तियों से छुटकारा दिलाने में माहिर हैं, और इनका नाम था एड और लॉरेना। ये दोनों पैरानॉर्मल केस के एक्सपर्ट थे। परिजनों ने मुलाकात की, पूरी बात बताई। तो एडी और लोरेना जेडी के घर में पहुंचते हैं और वहाँ पर वो पूरा जायज़ा लेते हैं। दोनों जैसे ही घर के अंदर दाखिल होते हैं तो उन्हें इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि इस घर के अंदर शैतानी शक्तियाँ हैं। दोनों डेविड को देखकर भी समझ जाते हैं और पूरी उससे बातचीत करते हैं, और बातचीत करने के बाद में जब वो बताते हैं तो एक दिल दहलाने वाली बात बताते हैं। वो कहते हैं कि उस पर किसी एक शैतानी शक्ति का नहीं बल्कि 40 शैतानी शक्तियों का साया है। 40 से ज़्यादा शैतानी जो शक्तियां हैं वो उनमें लड़ाई चल रही है कि कौन डेविड के शरीर पर राज करेगा, कौन डेविड के शरीर पर कब्जा करेगा। एड और लॉरेन ने बताया कि ये उनकी जिंदगी का ऐसा पहला केस है जब किसी शरीर में घुसने के लिए कोई शैतानी शक्तियां आपस में लड़ रही हैं। ये ऐसा पहला केस देखा है। दोनों ने परिजनों से मशवरा किया कि एक्सिज्म कराना पड़ेगा। इसके लिए एड और लॉरेन ने एक फादर को तैयार कर लिया, क्योंकि पहले जब वो चर्च के वहाँ फादर पे गए थे तो उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन इन्होंने किसी तरह से एक फादर को तैयार कर लिया। और इसके बाद में शुरुआत हुई इस एक्सिज्म की, और फादर ने घर में जाकर जो भी विधि विधान है उसको करने का शुरुआत की। ये 2 चरणों में किया गया। अब बारी थी तीसरे चरण की। लेकिन इसी दौरान एक दूसरी घटना घटती है कि जो डेविड की बहन है, वो डेबी जो 17 साल की है, उसकी दोस्ती एक लड़के से हुई जिसका नाम ऑर्ने जॉनसन था। अब डेबी भाई की बीमारी को लेकर काफ़ी परेशान थी, लिहाजा उसने अपने जो बॉयफ्रेंड था उसको पूरी बात भी बताई कि इस तरह की बात है और मेरे भाई पे किन्हीं शैतानी शक्तियों का राज है। तो ऑरेन जॉनसन उसने कहा कि मैं भी तुम्हारे घर आऊँगा, और ऑरेन जॉनसन डेबी के घर गया और डेविड से मिलने वो उसके घर पहुंचा। अब फादर घर में तीसरी बार आते हैं और उन्होंने जो इनकी जो पूरी जो पूजा पाठ की तैयारी है वो पूरी कर ली थी। उनकी एक असिस्टेंट भी थी। डेविड के जो माता पिता थे उसके अलावा किसी को भी घर में मौजूद रहने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन डेबी का जो बॉयफ्रेंड है ऑरेन, वो डेविड के साथ रहने की जिद पर अड़ गया। तब तय हुआ कि एक्सिज्म के दौरान आप रह तो लो, फादर ने कहा, लेकिन एक्सिज्म के दौरान कोई भी कुछ बोलेगा नहीं। और एक्सिज्म के दौरान डेविड की बहुत जब वो पूरी प्रक्रिया होने लगी तो आपने फिल्मों में भी देखा होगा उस वक्त किस तरह के हालात हो जाते हैं। तो एक्सिज्म के दौरान डेविड की ख़राब हालत होती गई और ऑरेंज से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बीच में ही बोल पड़ा। ऑरेंज ने चीखते हुए कहा कि शैतानी शक्तियों सुनो, इस बच्चे का शरीर छोड़ दो, अगर चाहो तो मेरे शरीर को ले सकते हो। इतना
उसका कहना था कि अगले ही दिन से डेविड की तबीयत ठीक होने लगी, और जब ऑरेन की उसकी तबीयत ठीक होने लगी डेविड की, तो ऑरेन की तबीयत बिगड़ने लगी। डेविड के घर के नज़दीक ही ऑरेन और उसकी दोस्त डेविड ने एक मकान किराए पर ले रखा था। दोनों साथ में ही रहते थे। डेवी समझ चुकी थी कि ऑरेन के जिस्म में शैतानी शक्तियां आ चुकी हैं। डेवी ने एड और लॉरेन से मदद मांगी, लेकिन किसी भी फादर ने मदद देने से मना कर दिया। एड और लॉरेन, उन्होंने परिजनों को कहा कि ऑर्ने पर नज़र रखना, कुछ भी हो सकता है। ये जानकारी पुलिस को भी दे दी गई। पुलिस वाले शैतानी शक्तियों की बात को लेकर मजाक बनाते रहे, जो अक्सर होता है। इस दौरान ऑर्ने की तबीयत खराब होती जा रही थी। 16 फरवरी 1981 को डेवी को नौकरी मिल गई। जानवरों के सैलून में नौकरी लगी। अब ऑर्ने ने कहा कि मैं भी पहले दिन तुम्हारे साथ में इन जानवरों के सैलून में चलता हूं, तो शाम को अपन पार्टी करेंगे। और रास्ते में ही डेवी का घर पड़ता था, लिहाजा उसने माता पिता से मिलने की बात कही। तो दोनों उसी के घर में गए जहां डेवी के माता पिता रहते थे। सभी परिजन साथ में सैलून पहुंच गए। अब वहां जाने के बाद में सैलून के मालिक से ने सबका स्वागत किया। एलेन ने पूरे परिवार को लंच कराया। इसी दौरान परिजनों को शक हुआ कि एलेन डेवी की बहन मेरी को घूर रहा था, और ऑर्ने दूर खड़ा ये सब देख रहा था। तो उसने गुस्से में एलेन पर हमला कर दिया। एलेन को 5 बार चाकू मारे और उसकी मौत हो गई। सभी वहां से भाग खड़े हुए। पुलिस को खबर मिली तो पुलिस ने ऑर्ने को गिरफ्तार कर लिया। ऑर्ने ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है। क्यों कत्ल? ऑर्ने ने कहा कि मैंने कत्ल नहीं किया है, मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ भी किया हो। एड और लॉरेन ने पुलिसकर्मियों से कहा कि हमने कहा था कि आप नज़र रखें। शहर में लोग हैरान थे, क्योंकि 180 साल के दौरान पहली हत्या थी। पुलिस हैरान कोर्ट में ऑर्ने को पेश किया। बचाव पक्ष ने कहा कि ये कत्ल ऑरेन ने नहीं, बल्कि ये कत्ल उन शैतानी शक्तियों ने किया है। शैतानी शक्तियों ने कत्ल करवाया है। अब ऑर्ने के हाथ से चाकू चलवाया है। जज भी परेशान थे। जज बोले कि गॉड की बात तो समझ में आती है, लेकिन शैतानी शक्तियों का अजीब केस है। एड और लॉरेन की रिपोर्ट, फादर के एक्सिज्म की रिपोर्ट, ये भी रखी गई। जज मानने को तैयार नहीं थे कि कत्ल शैतानी शक्तियों ने किया है। अब ऑर्ने के वकीलों ने अब पैंतरा बदलते हुए अदालत में कहा कि आरोपियों ने आत्मरक्षा में ये हत्या की है। अदालत ने माना कि ऑर्ने ही एलन का कातिल है, लिहाजा उसे 10 साल की सजा दी गई। 5 साल बाद रिहा हो गया। 1986 में वो जेल से बाहर आया। डेवी से उसने शादी कर ली। दोनों के बच्चे भी हैं, अभी भी हैं। धीरे धीरे ऑर्ने की तबीयत भी सुधरने लगी। डेविड भी ठीक था। अब 2007 का साल आया, और जब डेवी और उसके परिजन कोर्ट में एड और लॉरेन के खिलाफ केस करते हैं कि केस में यह कहा गया कि दोनों एड और लॉरेन ने उनकी कहानियों का गलत इस्तेमाल किया, और दोनों ने इस कहानी और किस्से से पैसे कमाए, क्योंकि तब तक काफ़ी किताबें छप चुकी थी, फिल्में बन चुकी थी, और ये केस अदालत में डिसमिस हो गया, क्योंकि इस कहानी पे काफ़ी सीरियल और काफ़ी बने थे। और आपको याद होगा कंजूरिंग हॉरर फिल्में, वो भी इसी पे बनी थी। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्योंकि ये सत्य घटना पे आधारित है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम क्राइम कुंडली के अंदर इसी तरह की आपसे क्राइम से जुड़ी हुई खबरें आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।